नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज। पुष्पम प्रिया चौधरी एक बिहार का ऐसा नाम जो कि अचानक लंदन से आई और पूरे बिहार में छा गई। एक लंदन में पली बढ़ी लड़की बिहार में आकर एक सोशल मीडिया पे इस तरीके से छाई है कि लोगों के ज़ुबान पे पुष्पम प्रिया का ही केवल नाम है। आज पुष्पम प्रिया के बारे में हम बात करेंगे अपने तमाम सहयोगियों के साथ जो कि बिहार इलेक्शन कवरेज में दिन रात एक किए हुए हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी का बिहार में कितना प्रभाव है। हमने इसीलिए जो है अपने सहयोगियों का 2 लोगों को हमने पुलिस के रूप में रखा है। 2 जो है हमारी रिपोर्टर हैं जो कि उनको कवरेज लगातार कर रही हैं। ये हमारी रिया सिन्हा हैं जो कि पुष्पम प्रिया का ये कई बार इंटरव्यू कर चुकी हैं, उनके साथ इन्होंने कवरेज भी किया है। रिया, पुष्पम प्रिया जो कि लंदन से चल के अचानक बिहार आती हैं, एक पेज पे बड़ा सा फ़ोटो छपवाती हैं और रातों रात स्टार बन जाती हैं। आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें उनका कितना प्रभाव है? प्रभाव की मैं बात करूँ तो प्रभाव बनाना पड़ता है, ग्राउंड लेवल तक काम करना पड़ता है। और जैसा कि उनके पोस्ट्स के द्वारा और प्लस मैंने पब्लिक ओपिनियंस भी किए थे बिहार में, पटना में मैंने पब्लिक ओपिनियन किया था पुष्पम प्रिया को लेकर। तो वहाँ पर ख़ास तौर से युवा, जितने भी यूथ हैं वो उनको जानते हैं। इतना समझ में आता है कि उन्होंने कुछ गोल बनाया है, इनसाइट क्लियर किया है और 30 इयर्स लॉकडाउन बिहार हैशटैग चलाया था उन्होंने, जिससे हमें पता चला कि हमारे बिहार में कितनी इंडस्ट्रीज़ थी, कितनी कंपनीज़ थी जो कि बंद पड़ी है। लेकिन अब जो है उन्होंने उस चीज़ों को हाईलाइट किया कि कैसे बिहार एक अच्छा राज्य हो सकता था। और अब जो बिहार की स्थिति है वो 30 इयर्स के लॉकडाउन जैसा ही है कि 30 साल से बिहार में लॉकडाउन ही लगा था। इन चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया और जिस तरीके से उन्होंने अपना साइड दिया है वो लंदन से पली बड़ी है लेकिन है बिहार की। और ऐसा सब लोगों ने कहा था कि सिर्फ इंग्लिश बोलती हैं, उन्होंने मैथिली बोलकर दिखाया। उन्होंने बिहार की धरती पर जाकर ग्राउंड लेवल तक गांव में लोगों से मिली और फिर अपनी बातों को रखा। और ये एक बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने अपनी जितनी भी छवि छोड़ी है वो बहुत ही अलग है। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो भले ही वो मुख्यमंत्री इस साल नहीं बन पाए, ये हो सकता है क्योंकि उसके लिए उन्हें और भी अभी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि 6-7 महीने में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता उतनी मेहनत कर। लेकिन हाँ, उन्होंने मेहनत बहुत किया है और कहीं ना कहीं से उनकी जीत ज़रूर होनी है। और हम जैसे युवा, जैसे कि हम अभी रिपोर्टर के रूप में नहीं बात करूँगी, मैं एज अ सिटीज़न बात करूँ तो मुझे भी उनकी चीज़ें काफ़ी इम्पैक्टफुल लगती है कि जिस तरीके से एक महिला होकर उन्होंने चीज़ों को देखा है, संभाला है और जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। और उनके जो पॉइंट्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और प्लूरल्स पार्टी उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से, जैसे कि आपने देखा कि कैंडिडेट्स का भी उन्होंने जब अपना डिटेल्स दिया है उसमें उन्होंने धर्म, जाति, उसमें बिहारी लिखा है। और इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है होना चाहिए। आदेश पुरी जी, ये जो सोशल मीडिया पे पुष्पम प्रिया दिखाई देती हैं, क्या सही में ज़मीनी स्तर पे कुछ है या बस वो एक सोशल मीडिया पे हवा बना के और जो है कुछ वोट लेना चाहती हैं? ये कहा जाता है कि वो एक वोट कटवा के रूप में भी यहाँ पे वो दिखाई पड़ रही है। हाँ, ये आरोप तो लगाते हैं लोग कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये है, तो ये राजनीति में आरोप लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो सबसे बड़ा हम एक बात कहें तो सोशल मीडिया की आपने बात किया तो सोशल मीडिया पर काफ़ी अट्रैक्ट किए हैं लोगों को, वो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन बिहार में यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी एक अनपढ़ है, बहुत बड़ी आबादी जो मोबाइल यूज़ नहीं करती है, उसमें से बहुत बड़ी आबादी है जो कि स्मार्टफोन नहीं यूज़ करती है। तो इसलिए इनका जो प्रभाव है वो पढ़े लिखे जो यंग हैं और जो सचमुच में व्यथित है बिहार का जो पॉलिटिक्स जो हुआ है 30 सालों का, कि यहाँ पर सरकार जो है योजनाएं बांटती है, 2 बोरी अनाज 1000 रुपये खाते में, यही बिहार का पॉलिटिक्स एक तरह से रह गया है। तो वो आती हैं और उनका कहना है कि इकोनॉमिक मॉडल मेरा है, वो दिखाती हैं, बताती हैं कि 1990 से पहले जो बिहार था वो लगभग एक तरह से आत्मनिर्भर था, एक प्रोडक्टिव बिहार था। यहाँ इंडस्ट्री था, लोकल बेस्ड जो भी इंडस्ट्री होता है उसको डेवलप किया गया था, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार मिलता था और वो बिहार की पहचान बनती थी, वो वस्तुएं, वो चीज़ जिसका वो निर्माण करते थे। लेकिन जो वो कहती है लॉकडाउन 30 साल का है, तो 1990 के बाद हम देखेंगे बिहार में तो वो सारी पुरातन व्यवस्था जिस पर बिहार का नाम था, बिहार आगे बढ़ता था, बिहार जो है एक तरह से आत्मनिर्भर था, वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। जो राजनीति का आधार रहा उसको पूरे तरह से जाति पाति धर्म पर आधारित बना दिया गया। वही योजना बांटना, खाते में पैसा भेजना,
तो जिससे भी नेता को तो सीट मिला, लेकिन बिहार पिछड़ते चला गया, पलायन बढ़ा, गरीबी फिर से बेरोजगारी, सारा प्रॉब्लम रहा। तो उनका जो है कि जो सोशल मीडिया पर भी उनका जो रहता है पोस्ट, वो बिहार के इकोनॉमिक मॉडल और उनके जो नया भविष्य तलाशने को लेकर रहता है। तो ये जो युवा है, जो सारी परिस्थितियों को समझते हैं, जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, वो आकर्षित होते हैं उनके तरफ। मधुकर जी, आप पुष्पम प्रिया को काफ़ी टाइम से कवरेज कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया जो है कहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल बनाने की कोशिश तो अपने आप को नहीं कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन 10 नवंबर को ख़त्म हो और वो अगली फ़्लाइट पकड़े और लंदन चली जाए? देखिए, सीधा सा समझने का प्रयास करिए। पुष्पम प्रिया चौधरी कहाँ से आई और कहाँ आई, ये समझिए। सबसे पहली बात, पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन में पढ़ी, यहाँ आई और उनको लगा कि बिहार में जो लोग हैं वो बेरोज़गार हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक मुद्दा पकड़ा कि रोज़गार। उन्होंने कहा हमारे एजेंडे में सिर्फ एक ही बात है, रोज़गार, रोज़गार और रोज़गार। उन्होंने दूसरी चीज़ नहीं देखी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो वो वीडियोस पोस्ट करती हैं उसमें उन्होंने लिखा कि बरतानिया सरकार को उखाड़ फेंकना है और यहाँ पर बिहार के टुच्चे लोगों को भगाना है। तो उनका सीधा मतलब समझिए, वो नीतीश कुमार पर तंज कस रही हैं। वो कह रही हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो बरतानिया हुकूमत की तरह व्यवहार करते हैं, वो सुशासन बाबू के नाम पे केवल लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये उनका आरोप है। अब जो वो नीचे जा रही हैं, ग्राउंड लेवल पे जा रही हैं, अब देखिए वहाँ जो महिलाएं हैं उनको 1 रुपये दे रही हैं, हरा कपड़ा, लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़े में उनको अन्न दे रही हैं। तो उनका ये मतलब जो ओइछा अभियान है, जिसको आप खोइछा भी बोल सकते हैं, कहीं हमारी तरफ तो ओइछा बोला जाता है। इससे क्या होता है कि वो लोगों से कुछ पैसे इसलिए मांग रही हैं कि भैया हमारे पास, हम गरीब बहुत हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। फिलहाल उनके पिता MLC रह चुके हैं, BMW चलती हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो अपने को दूसरे के सामने ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आने वाले समय में जो बिहार में होगा, जैसे आज चाहे कृषि के क्षेत्र में हो जाए, चाहे औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में हो जाए, चाहे आप इकोनॉमिक लेवल आप बोल सकते हो उसके क्षेत्र में हो जाए, हम बिहार राज्य को एक बेहतर राज्य का, जिसको आप बोल सकते हैं यूरोप का सबसे बेहतर राज्य, वो हमेशा कहती आई हैं, बनाएंगे। अब देखने वाली बात ये है कि जो व्यूअर्स हैं उनका, अब देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो उनका व्यूअर्स है वो लगातार 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लगातार उनके वीडियोज़ पे व्यूज़ देख के जाता है, जिंदाबाद और पुष्पम प्रिया चौधरी ऐसा वैसा। अभी रिया जी ने एक इंटरव्यू किया, 1 लाख, 1.5 लाख लोगों ने उस पर बाकायदा लिखा। अब देखना है ये कि जो वो जिंदाबाद वाला वोटर है वो वास्तव में ग्राउंड लेवल पे जाके उनको वोट करता है कि खाली सोशल मीडिया। बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि वोटर्स जो है बहुत चालाक होता है, जय जयकार किसी और का करता है और वोट किसी और को देता है। देखिए, वोटर बिहार का हो चाहे यूपी का हो, चालाक तो सब जगह को होता है। पिएंगे उनका, खाएंगे उनका, वोट देंगे किसी और को। ये प्रधानी से लेके ऊपर तक का है, मुख्यमंत्री तक। अंकिता जी, अभी हमारे साथ अंकिता जी हैं। आपको ये नहीं लगता है कि अगर पुष्पम प्रिया चौधरी को इलेक्शन लड़ना था तो वो 2 साल पहले, 3 साल पहले बिहार में आती, बिहार में घूमती? क्योंकि बिहार में देखा जाता है हर साल बाढ़ आती है, जाम की समस्या अभी भी है, समस्याएं लगातार बढ़ी हुई है, बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है, एजुकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ है। इसका होने के बावजूद अचानक पुष्पम प्रिया एक आती है लंदन से और कहती है कि मैं बिहार की CM बनूंगी। मतलब क्या बिहार का CM बनना इतना आसान है? देखिए, ये आसान तो नहीं है। हालांकि वो 2 जगह से चुनाव लड़ रही हैं, कहा जा सकता है कि वो जीत भी सकती है, नहीं भी। सबसे पहले तो वो एक महिला है, महिला का जो सोच होता है वो अलग होता है। एक गृहिणी भी है, वो पढ़ी लिखी हैं, लंदन से पढ़ के आई हैं। कहीं ना कहीं वो इस इंतज़ार में होंगी और मौका जो होता है वो मौका ढूंढ रही होंगी, कब मुझे मौका मिले और मैं अपना जो प्रस्ताव है वो रखूं। और इसीलिए वो बिहार आई हैं। उनका सिर्फ एक ही रोल है, जॉब जॉब जॉब। और वो लगातार जिस तरीके से एकदम ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रही हैं हर एक लोगों से, चाहे वो कैसे। आज भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि अगर गरीब लोग हैं तो उनके पास वो करीब नहीं जाते, लेकिन वो उनके पास जा रही है। उनके पास जाति, धर्म, कास्टिज्म में सब कुछ भी नहीं है। रिया, एक चीज़, आज आपने ब्लैक पहना हुआ है, तो जो पुष्पम प्रिया हैं वो पुष्पम प्रिया भी लगातार ब्लैक ही पहनती है। ये ब्लैक कपड़े पहनने का राज क्या है? मेरे ख्याल से उन्होंने क्लियरली तो कुछ नहीं बताया कि क्यों वो ब्लैक कपड़े पहनती हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कहा जाता है कि डार्क कलर लड़कियां नहीं पहनती है, तो वो एक तरीके से सिंबल भी दिखा सकती है। और प्लस उनके आप पोस्टर्स देखिएगा तो उसका बैकग्राउंड भी ब्लैक है,
मतलब वो ब्लैक को ज़्यादा सिंबलाइज कर रही हैं। वो कहना चाहती हैं कि डार्क जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एक तरीके से डार्क कलर पहन के भी इंसान सामने आ सकता लेकिन है। रिया, ब्लैक जो है अपनी संस्कृति में जो है अपशगुन माना जाता है, इसके बावजूद भी वो अब ब्लैक पहन के चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो ये संस्कृति किसने बनाया है? हम ही लोगों ने बनाया है। तो उसको संस्कृति को चेंज करने की बात नहीं आ रही है यहाँ पे, बस वो अपना पॉइंट रख रही हैं। यहाँ पे कपड़े पर हम कुछ जज नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है कि वो अपनी संस्कृति को नहीं चल रही है। आप देखिए वो महिलाओं से मिलती हैं, खोइचा वगैरह देखिए, तो ये खोइचा भी तो हमारी संस्कृति है, खोइचा दिया जाता है। हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, जो हमारे दिल्ली के व्यूअर्स हैं, ये चूँकि खोइचा जो है यूपी बिहार का कल्चर है कि जब महिलाएँ मायके से ससुराल जाती हैं, ससुराल से मायके आती है तो खोइचा दिया जाता है। क्या ये होता क्या है? खोइचा होता क्या है? खोइचा बेसिकली एक तरीके से बताया जाता है कि आप हमारी ही हैं, हमारी घर की हैं, और एक आशीर्वाद टाइप का होता है। वहाँ पे धान और उसमें धान और कुछ पैसे दिए जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप कहीं भी जाएं लेकिन हैं हमारी ही, मतलब एक तरह से अपनेपन मतलब की, वो जनता से कनेक्ट करने कर का रही एक तरीका है, बिल्कुल। जो कि वो चाहती है कि वो उनके दिलो दिमाग में जो है इस माध्यम के तरह उनसे जुड़ जाए। देखिए बिहार को बिहारी ही चला सकता है, और अगर बिहारी ये जानता है कि हम कैसे कनेक्ट कर लें, तो फिर उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता। अगर वो जानती हैं कि ये सारी चीज़ों को अपना कर वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो फिर क्यों नहीं अपनाएगा कोई? आदेश पुरी जी, आप तो लगातार यहाँ पे कवरेज करते हैं और बहुत अच्छे आपके यहाँ पे व्यूअर्स भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, इनके पिताजी जेडीयू में हैं, एमएलसी थे, अभी उनको टिकट नहीं मिला है, कुछ नाराज़गी है। ये क्या, समझाइए ज़रा दर्शकों को कि पिताजी जेडीयू में हैं, आपने एक अलग पार्टी का गठन किया है, आप अकेले चुनाव लड़ रही हैं, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो हो सकता है कि पिता और पुत्र के जो विचारधारा हो उसमें अलग हो। पिताजी उनके पुराने कल्चर के हैं और जो बिहार में राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये लड़की हैं, ये विदेशों में रहीं। वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने देखा है लंदन में किस तरह डेवलपमेंट है, उसका नामो निशान यहाँ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं कि कोई भी नया पीढ़ी जो है वो नई चीज़ देखता है, उसे अपने क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करता है, और दो पीढ़ियों के बीच में मतभेद होते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो उनके पिताजी का नाराज़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो बिहार में रहे हैं और बिहार के कल्चर को ही, बिहार के पॉलिटिक्स को ही देखे हैं। लेकिन ये कहीं और से देख के आई हुई है और उसका कंपैरिजन कर रही हैं कि कैसे एक समय जो था बिहार डेवलप्ड था, आत्मनिर्भर था। बिहार पहले पूरे दुनिया के लोगों को आकर्षित करता था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जॉब के क्षेत्र में हो या अपॉर्चुनिटी के क्षेत्र में हो। लेकिन आज जो है स्थितियाँ बदल गई हैं, आज जो है बिहार सब कुछ छोड़ना चाहता है। आदेश जी, ये चीज़ बताइए, चुनाव लड़ना छोटी बात तो है नहीं, इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये फंडिंग जो है पुष्पम प्रिया चौधरी का कौन कर रहा है? वो तो जैसा उनसे प्रश्न पूछा गया, हमारे सहयोगी अक्षय ने ये प्रश्न रखा, तो उनका कहना था क्राउड फंडिंग होता है, लोग जो हैं उन्हें आकर फंड देते हैं। लेकिन ऐसा भी चलता है, जैसे केजरीवाल की हम बात करें दिल्ली में, तो उन्होंने भी क्राउड फंडिंग की बात की थी। उन्हें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके विचारधारा, उनके कार्य प्रणाली से प्रभावित होते हैं, वो उनको सहयोग करते हैं। तो ऐसे बिहार में बहुत बड़ा वर्ग है एक, जो कि चाहता है कि ये जो बिहार की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उससे वो जानते हैं कि ये बिहार के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नहीं है, ये जो है केवल एक तरह से झुंझुना है। तो वैसे लोग उनको समर्थन करते हैं, आर्थिक सपोर्ट करते हैं, जिनसे वो अपने जो चुनाव प्रचार है, चुनाव कार्य हैं, उसमें वो आगे बढ़ती हैं। मतकर जी, ये बताइए, पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं चुनाव तो लड़ रही हैं, काफ़ी इम्पैक्ट है सोशल मीडिया पे, कितने सीटें जीत कर लाएंगी? देखिए, लड़ तो वो बहुत सीटों पे रही हैं 29 उम्मीदवारों की लिस्ट अभी जारी की है, खुद 2 सीटों से लड़ रही हैं। अब वो जीतेंगी, कितनी जीत के लाएंगी वो देखने वाली बात है। लेकिन जो वो अपने गृह क्षेत्र से भी लड़ रही हैं, मुझे लगता है कि कम से कम उनकी 1-2 सीटें तो आएंगी ही आएंगी। और अगर वो जीत जाती हैं तो आने वाले समय में 5 साल बाद जब दोबारा विधानसभा चुनाव होगा, तो वास्तव में वो सबसे बड़ी ताकत बिहार में बन के उभरेंगी। और जो लोग उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, जो हंस रहे हैं, वो अगर वो ग्राउंड लेवल पे काम करती रहीं तो आने वाले समय में वो नीतीश कुमार को सीधे टक्कर देने की स्थिति। आपको लगता है कि वो 5 साल तक बिहार में रहेंगी? अभी लगने को तो मुझे नहीं लगता, लेकिन किसी को लगने न लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी के मन में क्या चल रहा है वो कोई नहीं देखाया। लेकिन अगर रुक जाती हैं तो
अगर वो रुकती हैं तो मैं सच बता रहा हूँ कि जिस तरह से वो खोइचा ज़मीन पे चल रही हैं, पैदल चल रही हैं, घूम रही हैं, उनके पिता ने भी बगावत की। उनके पिता ने कहा कि अब मैं अपनी बेटी के साथ ही हूँ और रहूँगा परमानेंट। अब मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं जाऊँगा, फिलहाल उनको टिकट नहीं मिला कैसा। तो वो ज़मीन पे जो काम कर रही हैं, लोगों के पास जाकर उनसे बोल रही हैं कि हम तुमको रोज़गार देंगे, अगर हम तुमको रोज़गार न दें तो हम आपकी बेटी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो 5 साल रहेंगी तो वास्तव में वो यहाँ ग्राउंड पे अपने ज़मीन बनाएंगे। अंकिता, पुष्पम प्रिया चौधरी जो है खूबसूरत भी हैं, ये कितना फ़ायदा पहुंचाएगा? देखिए, खूबसूरती मायने नहीं रखता है, उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपने रिया से पूछा था उनके काले कपड़े का राज, अगर मैं इसका जवाब दूं तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि वो काला और सफ़ेद रंग का कपड़ा ज़्यादा पहनती हैं। सफ़ेद रंग, अगर उसमें आप कोई भी कलर को मिलाएंगे तो वो उस रंग में अपने आप को ढाल लेता है। तो सेम उसी तरीके से पुष्पम प्रिया चौधरी सफ़ेद रंग पहनती है, तो उनकी थिंकिंग इसको लेकर ये। और ब्लैक में अगर आप कोई भी डालो तो ब्लैक में कोई भी कलर मिक्स नहीं हो सकता, वो और गाढ़ा होता चला जाए। तो यही उनकी थिंकिंग है हर एक चीज़ को लेकर कि अगर वो उनको कोई भी रूप लेना है, किसी को भी सुधार करना है या फिर उनका जैसा देश वैसा भेष, तो बिहार में वो जिस हिसाब से काम कर रही हैं, खूबसूरती बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, लेकिन जो काम वो कर रही हैं, उनका कहना है केवल और केवल जाति धर्म ऐसा कुछ नहीं। और हर एक चीज़ वो अपने जिस तरीके से उनका जो फेसबुक पेज है और जितने भी उनके सोशल मीडिया है उस पर आप देख सकते हो कि वो किस हिसाब से काम कर रही हैं। जनता के लिए ही है और वो जनता के हिसाब से, जनता के हित में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। अगर वो आगे आने वाले दिनों में वो टिक जाती हैं, अगर यहाँ रह जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सबसे पहले तो युवा का एक अलग चेहरा होंगी और फीमेल हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अंकिता का ये कहना है कि खूबसूरती कोई ख़ास मायने नहीं रखती है। रिया, आपसे अंतिम सवाल लूँगा, उनका इम्पैक्ट किस वर्ग में है? यूथ में है, बुजुर्गों में है, महिलाओं में है, या खूबसूरत हैं इसलिए जो है लड़कों में है? मैं कहूँगी यूथ में भी है, महिलाओं में भी है और बुज़ुर्गों में भी है और लड़कों में भी है। अब लड़के इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि चेहरे पे जाएंगे, सबके मन को लोग पढ़ते हैं। बेसिक पॉइंट है कि शुरुआत में लोग अट्रैक्ट होते हैं चेहरे से, इससे हम नहीं हट सकते, इसे हम नहीं नकार सकते। लेकिन आप देखिएगा, आप खुद उस इंसान से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं जिनके विचार अच्छे होते हैं। विचार इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हम बात करें, आपने पूछा कि महिलाओं में है कि बिल्कुल उनकी प्रचलन जो है वो महिलाओं में इसलिए हैं कि वो अपने आप को पुष्पम प्रिया में देखती हैं कि ये पावर जो पुष्पम प्रिया आज कर रही हैं वो शायद हम भी कर सकते थे। जैसा कि मैंने भी बोला कि मैं उनके पावर को देख के खुद भी बहुत अफेक्टेड हुई हूँ कि वाओ, मतलब लाइक ये स्पिरिट होना चाहिए जिस तरीके से वो सामने आ रही हैं, लोगों तक पहुँच रही हैं। बुजुर्गों में भी इसलिए है क्योंकि वो जा रही हैं गाँव में, उन्होंने विधानसभा सारे घूमे हैं, वो बुजुर्गों से मिली हैं, पाँव पड़ी हैं, खोइचा वगैरह सब कुछ किया है उन्होंने, तो सबके पास इम्पैक्ट है। बस यही रीज़न है, बस यही प्रॉब्लम अभी ये है कि वो वाइडर इम्पैक्ट नहीं हो पाया है। इम्पैक्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि उन्हें बहुत कम टाइम मिला, उन्होंने बहुत लेट से ये विचार किया कि उन्हें बिहार आना चाहिए। लेकिन अब जब विचार कर ही लिया है तो आगे वो कंटिन्यू करे और पूरी उम्मीद है कि 1-2 सीटों नहीं, वो 2-3-4 सीटों पे भारी बहुमत से जीतेंगी, जैसा कि मेरा विचार है। और मैंने जो चीज़ नोटिस की है उसके हिसाब से 3-4 अगर वो सीट जीत जाती है ना, तो वो एक बहुत बड़ा हो जाएगा कि कोई इंसान 6 महीने में आकर ऐसा इम्पैक्ट डालता है कि वो जो वहाँ पे मौजूदा विधायक है उनको हटाकर अपने उम्मीदवार को वहाँ ठहरा सके। और आपने उनके उम्मीदवारों की लिस्ट देखी होगी, सब एक से एक हैं, कोई टीचर हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हैं, कोई वीडियो जर्नलिस्ट है, कोई कुछ है, तो हर तरीके के लोग उनके साथ जुड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा तो आपने देखा कि स्पेशली पुष्पम प्रिया चौधरी पे हमारी टीम ने हर एंगल से बात करने की कोशिश की है और हमें बात करने का मकसद और हमारा मतलब ये है कि आप मुद्दों को समझिए, व्यक्तियों को समझिए, नेताओं को समझिए, अपना दिमाग लगाइए, वोट उनको दीजिए जो आपके बिहार के काम है, जो आपके बिहार को स्थायित्व दे। शैलेश कुमार सिंह, HS न्यूज़, पटना। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ HS न्यूज़ पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।